यानी बागा रख देने के बाद ये ना सोचे कि हमने बागा रख दिया है तो अब ऑटोमेटिकली चमत्कार होगा। यानी कि बागा रखने के बाद आप भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बागा आप सबको मिल चुका है और आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त भी हैं जिनको बाबा श्याम का बागा अभी तक नहीं मिला है। अगर वो बाबा श्याम के बागा के बारे में जानना चाहते हैं, बाबा श्याम की उस बागा की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो कई सारी वीडियोस देखते हैं और जब उसके बाद उन्हें पता चलता है कि बाबा श्याम के इस वस्त्र में इतना चमत्कार है, तो वो बाबा श्याम के उस बागा को लेने के लिए तत्पर हो उठते हैं और उन्हें जल्द से जल्द बाबा श्याम का वो बागा चाहिए ही चाहिए। तो श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो फेसबुक वगैरह देखते होंगे। फेसबुक में काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जिसको बाबा श्याम का वो पीताम्बरी वस्त्र चाहिए यानी कि बागा चाहिए, वो हमसे संपर्क करे और हम उनको कुरियर के जरिए वो बागा को भिजवा देंगे। श्याम भक्तों, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बागा जो होता है वो निःशुल्क होता है, उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बागा। परंतु जिससे भी आप कुरियर के माध्यम से बागा मंगवाएंगे, वो आपसे कोई भी कुरियर चार्जेस मांग सकता है, क्योंकि वो आपको बाय कुरियर के जरिए बागा भेजेगा। परंतु आप सभी को बता दें कि ऐसा कार्य आप ना करें, कुरियर के जरिए बाबा श्याम का वो बागा ना मंगवाए। कोई अगर फेसबुक के माध्यम से कैसा भी कमेंट करता है कि हम आपको बागा भिजवा देंगे या हम भजन मंत्र शक्ति की तरफ से बोल रहे हैं और हम यहाँ से आपको बागा सेंड करवा देंगे, हम इस चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, हम यहाँ से बागा भिजवा देंगे, तो ऐसी बातों पर आप ध्यान ना दें। बाबा श्याम का जो बागा होता है चमत्कारिक बागा होता है और जब कुरियर के माध्यम से आप उस बागा को मंगवाते हैं तो आप समझिए कि वो एक लेटर में यानी कि एक पत्र के जरिए आप तक पहुंचता है वो बागा। और एक पत्र के जरिए पहुंचने का मतलब ये है कि जो पत्र आप तक पहुंचेगा उस पत्र को किस प्रकार से कहां से ले, उस पत्र को कैसे करके लाया जाता होगा, पत्र की जब छटाई होती है यानी कि किस पिन कोड पे भेजना है, कैसे भेजना है, ये तो जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां आप जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं। जो पत्र होता है वो जमीन पर पड़ा रहता है, फिर उसको उठाया जाता है, फिर उसको बोरे में रखा जाता है, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से होते हुए वो पत्र आप तक पहुंचता है, यानी वो बागा आपको कुरियर के माध्यम से रिसीव होता है, जो कि सही नहीं है। यानी कि अगर आप कुरियर के माध्यम से बागा को रिसीव कर रहे हैं तो वो सही नहीं होता है। यानी अगर आपको बागा की ज़रूरत है तो आप अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाएंगे और वहाँ जो भी पुजारी जी मिले आपको, उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आपको बागा की सख्त से सख्त ज़रूरत है। अगर उन पुजारी जी महाराज के पास बाबा श्याम का वो बागा होगा तो वो आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आपको वो बागा वहाँ से उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आपको दे देंगे। परंतु जब आपको वास्तव में अत्यधिक ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि देखा देखी में कि सब ले रहे हैं बागा तो मैं भी जाकर बाबा श्याम का वो बागा ले आऊँ और मेरे साथ रातों रात ही चमत्कार हो जाए, तो ये सोचकर वो बागा को लेकर ना आए। अगर आप बाबा श्याम को जानते हैं, बाबा श्याम का दीदार कर चुके हैं, खाटू धाम जा चुके हैं और खाटू धाम जाकर आपकी ज़िंदगी बदली है, तो उसके बाद आपको बाबा श्याम के उस बागा के चमत्कार के बारे में समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया कि बाबा श्याम का वो बागा बहुत चमत्कारिक है, आपने फेसबुक में पढ़ लिया और आप बाबा श्याम को नहीं जानते हैं, फिर आपने सर्च किया, बाबा श्याम के बारे में पढ़ा और जब आपको समझ में आया तो आपने कहीं से वो बागा ले लिया, किसी से मंगवा लिया, तो आपकी नज़र में बाबा श्याम का वो जो बागा होगा उसका महत्व उतना अत्यधिक नहीं रह जाता। इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बागा है बहुत ही पवित्र है और जो जानता है किस प्रकार से बागा को रखना है, किस तरह से बागा का सम्मान करना है और किस तरह से बागा को धारण करना है, किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, ये सब कुछ जानता है, तो वो बाबा श्याम के उस बागा को रख सकता है। अब आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ये कहेंगे कि हमने तो कुरियर से ही पहले मंगा रखा है वो बागा और हम उसकी डेली पूजा कर रहे हैं। तो जिस श्याम भक्तों ने बाबा श्याम का वो बागा मंगा लिया है उन्हें क्या करना चाहिए? अब अगर आपने वो बागा को कुरियर के जरिए मंगाया है तो उस बागा को लेकर अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाएंगे, वहाँ जाकर बाबा श्याम को वो बागा दिखा देंगे और अपने साथ एक इत्र की शीशी ज़रूर लेकर जाइएगा। उस इत्र की शीशी को क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो श्याम भक्तों आपको ऐसे समय में बाबा श्याम के मंदिर में जाएं जब पुजारी जी वहाँ पर बिल्कुल खाली रहे। तो उस समय जाकर बाबा श्याम का वो बाघा जो है उस पुजारी जी महाराज के हाथ में दे के बोले कि बाबा श्याम के पास जाकर उस बाघा को अपने बाबा श्याम से छुलाकर आपको वो बाघा वापस दे दे। ऐसा आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी उनकी मर्जी होती है, फोर्सली कुछ भी नहीं होता। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं यानी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस बाघा को वहीं पर दूर से दिखाकर और उसके बाद जो आप इत्र की शीशी लेकर आए हैं उस इत्र की शीशी बाबा श्याम को दिखाने के बाद बाबा श्याम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे बाबा श्याम, ये बाघा आपके पास यानी कि आपके दरबार से हमने मंगवाया है और आप इस बाघा के रूप में हमारे पास रहे। इस बाघा के रूप में आप हमारी उम्मीद हो, हमारा विश्वास हो, तो हमारे साथ सदा आप बने रहना। इस तरह से बाबा श्याम से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद क्या करना है, वो बाघा को वहीं पर रख कर यानी कि बाबा श्याम का जो वो बाघा है उस बाघे के ऊपर आप जो इत्र लेकर आए हैं थोड़ा सा इत्र वहीं पर हल्का सा लगा देंगे और लगाने के बाद जो बाकी का बचा हुआ इत्र है वहीं पर आप शीशी का ढक्कन लगाकर वहीं पर बाबा श्याम को दिखाकर पुजारी जी महाराज को दे देंगे या वहाँ पर रख देंगे, बाबा श्याम को अर्पण कर देंगे। और उसके बाद हाथ जोड़कर बाबा श्याम को दिखाने के बाद 4 बार परिक्रमा कर लेनी है आपको। वहाँ पर 4 बार जो परिक्रमा होगी वो जिस स्थान पर आप खड़े रहेंगे उसी स्थान पर आप 4 बार परिक्रमा कर लेंगे। 4 बार परिक्रमा करने के बाद वहाँ पर बाबा श्याम को दंडवत प्रणाम करना है और दंडवत प्रणाम करने के बाद आप मंदिर के बाहर आ जाएंगे और उस बाघा को लाकर आप अपने घर में रखेंगे। तो इस तरह से जो बाघा होगा वो पूर्ण तरह से सिद्ध हो जाएगा अगर आप कहीं कुरियर वगैरह के माध्यम से उस बाघा को मंगा रहे हैं तो श्याम भक्तों ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो बाघा आपने मंगवाया है वो बाघा असली है या नकली है ये कैसे पता चलेगा श्याम भक्तों, क्योंकि आपने किसी से वो बाघा मंगवाया है। तो जिससे भी मंगवाया होगा वो तो आपने बाबा श्याम के नाम से मंगवाया है और आपका आस्था और विश्वास है। आपका जो आस्था और विश्वास है वही चीज़ों को असली और नकली बनाती है। यानी अगर आपको पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है तो वो असली है, परंतु अगर मन में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो वो नकली हो जाती है। तो श्याम भक्तों आपने जिससे भी वो मंगवाया है अगर मान लीजिए वो नकली भी होती है तो इस तरह से अगर आपने किया, मंदिर में ले जाकर उस बाघा को अर्पण किया, बाबा श्याम को दिखा दिया, बाबा श्याम को दिखाने के बाद पुजारी जी महाराज का हाथ लगवा दिया, तो उससे क्या होता है बाघा सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद अगर आप उसको अपने पास रखते हो और बाबा श्याम से प्रार्थना करते हो तो बाबा श्याम की ऐसी कृपा होती है, महिमा होती है कि वो आपके भाव को देखते हैं, आपकी उम्मीदों को देखते हैं और उसी उम्मीद रूप में उस बाघा के रूप में आपके पास रहते हैं और उसके बाद आप उस बाघा की इस तरह से पूजा कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुरियर से अगर आपने बाबा श्याम का बाघा मंगाया है तो सबसे पहले मंगाने के बाद उस बाघा को आपको करना क्या है, श्याम भक्तों कुरियर से मिलने के बाद उस बाघा को गंगा जल से, फूल से और इस प्रकार से वहाँ पर पूजा अर्चना करके घर में सबसे पहले उस बाघा को सिद्ध करेंगे। उसके बाद उस बाघा को लेकर बाबा श्याम के मंदिर, नज़दीकी श्याम बाबा का जो मंदिर है आपके घर के आसपास, वहाँ लेकर आपको जाना चाहिए अगर आपने कुरियर में मंगाया है। और अगर आपने उस बाघा को बाबा श्याम के मंदिर से ही लिया है यानी अपनी आंखों के सामने जाकर खुद हाथ से पुजारी जी महाराज के हाथों लिया है तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में उस बाघा को रखकर नॉर्मली जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से फूल वगैरह चढ़ा के और इस प्रकार से, क्योंकि वो जो बाघा होता है वो तो आपको पता है कि मंदिर में बाबा श्याम के पास से उतरा हुआ बाघा है और खुद पुजारी जी महाराज ने आपको दिया है, तो उसके लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप उस बाघा की नॉर्मली पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। तो श्याम भक्तों जो आपने कुरियर से बाघा मंगाया था उसका आपने इस तरह से सबसे पहले खुद पूजा अर्चना करें, उसे गंगा जल से सींचे, उसे गंगा जल से पूरी तरह से पवित्र करने के बाद उसके बाद ही बाबा श्याम के दरबार लेकर जाएं और पुजारी जी महाराज के हाथ में दें। क्योंकि श्याम भक्तों आप सभी को पता है बाबा श्याम के दरबार में कोई भी चीज़ हम अर्पण करते हैं तो वो पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो जो बाघा है आपने मंगवाया है वो न जाने कहाँ कहाँ से होते हुए, किस किस के पैरों के नीचे से होते हुए, यानी कि बोरी में भरकर या कैसे कैसे करके वो आप तक पहुंचा है। तो श्याम भक्तों इस तरह से करने से बाघा की शक्ति बनी रहती है और बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। तो श्याम भक्तों ये एक आस्था है, एक विश्वास है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ये आपकी मर्जी है।
श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो भागा आपको मिला है, अगर आप अपनी दुकान में रखना चाहते हैं या जहां आप बिजनेस करते हैं वहां पर रखना चाहते हैं, तो आपने घर में तो पूजा कर ली। तो जैसे कि आप बाबा श्याम के मंदिर से वो भागा लेकर आए, आपको एक पन्नी के अंदर यानी कि रैप में मिला होगा, तो रैप से निकाल लीजिए, पन्नी से बाहर निकाल कर उसको सिंदूरदानी जो आती है, एक पीतल की सिंदूरदानी आती है, तांबे की सिंदूरदानी आती है। इसके अलावा आप अंगूठी का जो कवर आता है, आपने देखा होगा उसकी पैकिंग अच्छी होती है। तो इस तरह की पैकिंग में आपको क्या करना है, उस बाघा को रखना है, और जब बाघा को आप रखेंगे तो उसके साथ कोशिश करिएगा एक चांदी का सिक्का भी आप रख दें। यानी कि आपके पास वैष्णो देवी से मिला हुआ खजाना है या श्याम बाबा का खजाना है, तो उस खजाने को आप रख सकते हैं। खजाना एक छोटा सा सिक्का होता है चांदी का, जो कि हम उसमें रख देते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाघा के साथ एक सिक्का रखने के बाद आपको करना क्या है, अपने घर में पूजा अर्चना कर ली है तो अपने शॉप के मंदिर में जाकर उस बाघा को आप रख दीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं और शॉप में नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा दृष्टि बनी रहती है। परंतु एक चीज याद रखिएगा, बाघा रखने के बाद यानी जहां आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वहां आपको हमेशा ईमानदार बन के रहना है कि अगर आप दुकान में बैठते हैं और बाबा श्याम का बाघा रखे हैं, अपने मुंह से आप किसी प्रकार से अपशब्द ना निकालें। यानी कि आपको हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और नियंत्रण रख बाबा श्याम का ध्यान करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और पूर्णतः ईमानदारी के साथ कार्य करना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, आप अपने घर में और जहां आप बिजनेस करते हैं यानी कि आप खुद मालिक हैं, तो आप अपने ऑफिस वगैरह में भी रख सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस तरह से बाबा श्याम के उस चमत्कारिक बाघा को रखिए और देखिए आपकी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। बाबा श्याम की कृपा आपकी जिंदगी पर बनी रहती है, क्योंकि बाघा जो है हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, और जब हम भरोसा और विश्वास रखते हैं तो उसका चमत्कार हमें जरूर मिलता है। परंतु श्याम भक्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, भगवान भी कहते हैं कि कर्म को हमें सही तरीके से अपना दिमाग और बुद्धि को लगाकर करना चाहिए, तभी उसके सही फल मिलते हैं। यानी बाघा रख देने के बाद ये ना सोचे कि हमने बाघा रख दिया है तो अब ऑटोमेटिकली चमत्कार होगा। यानी कि बाघा रखने के बाद आपको अपना दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से सक्सेस होना है, यानी सही तरीके से सक्सेस होना है, किसी को बेवकूफ़ बना के किसी से ज़्यादा पैसा लेकर सक्सेस होना। तो इस तरह की बातों को सोचकर आपको सक्सेस नहीं होना, यानी पूरी तरह ईमानदारी को ध्यान में रखकर आपको काम करना होगा। तो श्याम भक्तों, होपफुली आपको समझ में आ चुकी है कि बाबा श्याम के उस बाघा को किस प्रकार से आप इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपको रखना है, और कोरियर से अगर आप मंगाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोरियर के जरिए बाबा श्याम का वो बाघा ना मंगवाए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जय श्री श्याम।